बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सोशल मीडिया पर एक मौलवी साहब की वीडियो आई कि जिसमें उन्होंने शियों पर इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा माशरे में फैलाने की कोशिश की शिया ने अली के बारे में, जिसका जवाब आज हम देंगे। जवाब देना बहुत ज़रूरी है और हक़ाइक़ और सबूतों के साथ जवाब देंगे। इनकी तरह सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे कि अपनी तरफ से बेबुनियाद बातें कर दी। हक़ाइक़ के साथ बात करेंगे, सबूतों के साथ बात करेंगे और सारी बातें आपके सामने रखेंगे। फिर फैसला आपने करना है कि सच्ची बात किसकी है और झूठ कौन बोल रहा है। कि इस तरह के अनासिर जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो दर हकीकत इसलिए फैलाते हैं कि इन्हें तकलीफ होती है कि दुनिया में तेजी से जो हुसैनियत बढ़ रही है, हुसैनियत फैल रही है, उसको दबाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ताकि हुसैनियत दब जाए। लेकिन हक गालिब आकर रहता है, लोग हक को, सच को तस्लीम करते हैं और जब हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है और हक की सरबुलंदी किसी मनफी प्रोपेगेंडे की मोहताज नहीं होती। द ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल, सच हमेशा गालिब आकर रहता है। इन मौलवी साहब का नाम है अहमद जावेद और इन्होंने बुनियादी तौर पर 2 एतराज़ात किए हैं अपनी वीडियो में। इनके जो फतावा वगैरह हैं वो किसी सूरत काबिल एतबार नहीं रह गए, हत्ता कि खुद शियों के लिए। अब ये शिया सुन्नी बहस नहीं, तारीखी तनाजुर में एक कौम की तश्कील में दर आने वाले तजादात का बयान है। तो वो सीस्तान से बढ़कर कोई पसमानदा सूबा है। 100% सुन्नी आबादी में यौम उमर नहीं मनाया जाएगा, और मनाया जाएगा तो वक्त पे अगर ना भी रोका उन्होंने तो वो बहरहाल कोई स्कीम ज़रूर बनाएंगे। तो अब शिया सुन्नी 2 आँखें भी हैं और फिर एक आँख को फोड़ भी रखा है। तो ये खेल वो खेल रहा है और शुरू से कि सुन्नी हमारे भाई, सुन्नी हमारी जान, और ये कि सुन्नी इसलिए हमारी जान है कि ये बस कुछ दिनों बाद हमारा दीन कबूल कर लेंगे। एक ईरान पर और एक अमूमी तौर पे शियों पर। और उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि ईरान एक शिया अक्सरियत मुल्क है और वहाँ पर जो अहले सुन्नत की हिमायत का नारा लगाया जाता है, जो शिया कहते हैं कि सुन्नी हमारे भाई हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अहले सुन्नत को शिया करना चाहते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि वहाँ पर अहले सुन्नत को उनके यौम मनाने की आज़ादी नहीं दी जाती, मजहबी आज़ादी नहीं है। कहने का मकसद उनका ये था कि जहाँ पर शिया मेजॉरिटी में हैं वहाँ पर अहले सुन्नत ज़ेर अताब हैं। पहली बात तो यह है कि इन्होंने जो दोनों बातें की हैं, इनकी दोनों बातें बेबुनियाद हैं और झूठी हैं। दुनिया में 2 शहर हैं कि जो इल्मी तौर पर शियों का जिन्हें मरकज़ समझा जाता है, एक नजफ़ अशरफ इराक़ में और कुम्बुल मुक़द्दस ईरान में। इल्मी तौर पर यहाँ पर मदारिस भी हैं, इन मदारिस में तालीम दी जाती है और तमाम शिया उलमा यहीं से तालीम हासिल करके अपने इल्मी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इराक़ भी एक शिया अक्सरियत मुल्क है, ईरान भी एक शिया अक्सरियत मुल्क है। दोनों ममालिक की हुकूमतें शिया हैं। दोनों ममालिक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं वहाँ पर अहले सुन्नत पर कितना जुल्म किया जाता है इन मौलवी साहब के बकौल। पहले इराक़ की बात कर लेते हैं। एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है। इराक़ का शहर बगदाद, जो कि इराक़ का कैपिटल भी है, वहाँ पर अक्सरियत मज़ारात अहले सुन्नत शख्सियात के हैं। और सिर्फ मज़ारात नहीं हैं, मसाजिद हैं, वसी पैमाने पर वो मज़ारात चल रहे हैं। इनका कंट्रोल अहले सुन्नत उलमा के पास है। वहाँ पर जमात अहले सुन्नत तरीके से करवाई जाती है, वहाँ पर आज़ान अहले सुन्नत की दी जाती है और बहुत वसी पैमाने पर ये मज़ारात बनाए गए हैं। हाल ही में मैंने वहाँ पर एक प्रोग्राम भी किया है, आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, कि जहाँ पर मैंने यही प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हमारे साथ एक अहले सुन्नत वहाँ पर मौजूद थे। हम वहाँ पर गए और मैंने दिखाया वहाँ पर कि ये देखें, इतने बड़े पैमाने पर ये मज़ार बनाया गया है और ये एक झूठ है कि जो फैलाया गया है कि शिया अक्सरियत ममालिक में अहले सुन्नत को आज़ादी नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर अहले सुन्नत के इमाम अबू हनीफा का मज़ार है। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार, इमाम गज़ाली का मज़ार बगदाद में और दीगर अहले सुन्नत शख्सियात के मज़ारात और मसाजिद वहाँ पर हैं, जहाँ पर अहले सुन्नत तरीके से जमात करवाई जाती है, आपकी ही आज़ान दी जाती है। और वहाँ की शिया हुकूमत ने तो कभी नहीं कहा कि इनकी मस्जिद बंद कर दो या इनकी आज़ान पर पाबंदी लगा दो, क्योंकि दुनिया में कहीं भी किसी शिया ने आज तक किसी अहले सुन्नत की मस्जिद पर ना कोई एतराज़ किया, ना अज़ान पर पाबंदी लगवाई। लेकिन यहाँ पर कुछ शरपसंद मौलवी ऐसे, पाकिस्तान में कई मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने शिया मसाजिद पर पाबंदियाँ लगवाईं। और अभी उसकी हाल ही में जो मिसाल हमें मिलती है, हरीपुर में जो वाक़या हुआ, उस पर हमने प्रोग्राम किया कि वहाँ पर कुछ शरपसंद मौलवी इंतज़ामिया पर प्रेशर डाल रहे हैं
کہ یہ شیعہ مسجد سے سیل کیا جائے, یہاں پر اذان نہیں ہونی چاہیے, اس بارے میں بھی آپ کبھی بات کریں. اس پر آپ بات نہیں کریں گے. یہاں پر آپ کو شاید سانپ سونگھ جاتا ہے. دوسروں پر اعتراض کرنا اور الزام لگانا بڑا آسان ہے, کبھی آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. اور رہی بات ایران کی, تو عالم اسلام میں واحد ایران وہ ملک ہے جس نے اتحاد امت کے حوالے سے سب سے زیادہ کام کیا ہے, کہ فلسطین کے لیے واحد ایران ایک اسلامی ملک ہے کہ جو کھل کر ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھا رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. اور حالانکہ فلسطین میں کوئی شیعہ تو نہیں ہے, وہاں پر تو تمام اہل سنت ہیں وہاں کے لوگ, لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ آواز ایران ہی اٹھا رہا ہے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں یہ شیعہ ہو جائیں, وہ تو جذبہ ایمانی اور اسلامی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ ممالک کے جہاں پر آپ کی فقہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. اٹھا کر دیکھیں آپ اسلامک عرب سمٹ 2023 جو سعودی عرب میں ہوا, جس میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی. وہاں پر ایران نے یہ کہا کہ ہم تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں پر ظلم کرنے والے اس ملک کا بائیکاٹ کریں. تو کسی غیر شیعہ ملک نے ایران کے اس موقف کی تائید نہیں کی, بلکہ بحرین نے اور متحدہ عرب امارات UAE نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بالکل بائیکاٹ نہیں کریں گے ایران کی. انہوں نے مخالفت کی, انہوں نے کہا ہم اپنے کاروبار کا نقصان کیوں کریں. جن ممالک کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کبھی ان کے بارے میں بھی معلومات رکھیں. اور سعودی عرب میں تو فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر گرفتار کر لیا جاتا ہے. ان چیزوں پر آپ بات نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے, سب کو پتا ہے. تو حضور بات یہ ہے کہ آپ شیعوں پر الزامات لگا سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی تنقید کرنے سے, آپ کے الزامات لگانے سے حقائق بدلنے والے نہیں ہیں. حقائق وہی ہیں کہ جو سب کو نظر آتے ہیں, جو سب کے سامنے روشن ہے. آج کے اس دور میں لوگ جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے, بلکہ جو حق ہے, جو سچ ہے, اس کو مانتے ہیں. یہ دور مولوی کے حجرے کا نہیں رہا کہ جس میں مولوی نے بیٹھ کر کسی کے خلاف کوئی بھی بات کر دی اور لوگوں نے بھی بغیر تصدیق کی اس کو مان لیا. اب لوگ تحقیق کرتے ہیں اور جو سچ بات ہوتی ہے اسی کو مانتے ہیں. اور سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ مولا حسین کے جو ماننے والے ہیں, جو حسینی ہیں, جو اہل بیت کے پیروکار ہیں, یہی اسلام کے دنیا میں سچے نمائندے ہیں, حقیقی نمائندے ہیں, امن کی بات کرنے والے ہیں. اور جو یزید کے پیروکار ہیں, جن کے دلوں میں یزید ہے, جو یزیدی ہیں, وہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور ان کا اسلام سے, دین سے کوئی تعلق نہیں. ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ جو منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں, محض اس بنیاد پر کہ آپ کا مسلکی اختلاف ہے. اگر آپ کا مسلکی اختلاف ہے تو آپ رکھیں, لیکن آپ کے کوئی اس طرح کے الزامات لگانے سے حقائق بدلنے والے نہیں ہیں. حقائق وہی ہیں جو سب کے سامنے ہیں, آپ کے الزامات لگانے سے سچ بدلنے والا نہیں ہے. مومنین اکرام, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.